Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss class 9 physics chapter number 1 which name is physical quantities and measurements. तो सबसे पहले हम इसमें साइंस को डिफाइन करेंगे. साइंस द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऐसा इल्म जो कि हासिल किया गया हो मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन मीन किसी चीज को गौर के साथ देखकर, एंड एक्सपेरिमेंट और उसके ऊपर तजुर्बात करके नॉलेज हासिल किया गया हो, तो उसे हम कहते हैं साइंस. द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लातीनी जुबान का एक लफ्ज है लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसके मीनिंग है नॉलेज. तो इसका मतलब है कि ऐसा इल्म जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, साइंस. और ये लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग क्या है, नॉलेज. अब इसके बाद नेचुरल फिलॉसफी. नेचुरल फिलॉसफी क्या है? नॉट अंटिल 18th सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडी अंडर ए सिंगल सब्जेक्ट्स. मीन के 18th सेंचुरी तक तमाम सब्जेक्ट्स को, तमाम चीजों को, तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता था. उसमें लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, तमाम को एक ही कैटेगरी में क्या करते थे, समझते थे. लेकिन जैसे जैसे इंसान का नॉलेज क्या होता गया, बढ़ता गया, उसमें फिर हमने कैटेगरी की उसकी जिसमें हमने फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में उसको डिवाइड कर दिया. फिजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी का नाम हमने कहा कि फिजिकल साइंस है. बेजान चीजों के मुताले का नाम हमने फिजिकल साइंस, और उसके बाद उसकी दूसरी कैटेगरी हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. जानदार चीजों के मुताले का नाम हमने कहा वो है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस. फर्दर इसके बाद हम अब इंट्रो करेंगे फिजिक्स का. कि फिजिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे. इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन. के फिजिक्स में मैटर और एनर्जी की स्टडी करेंगे और इनके दरमियान जो ताल्लुक होगा कि मैटर को एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है. The laws and principle of physics help us to understand nature. तो नेचर को पहचानने के लिए फिजिक्स के लॉज जो है हमारे पास वो इंपॉर्टेंट है. अब नेचर को कैसे पहचानने के लिए, क्योंकि किसी चीज की भी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो उसमें फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. क्योंकि कोई भी चीज है जो हमें नजर आती है वो किसी न किसी मैटर से मिलके बनी हुई है. हाँ, इस यूनिवर्स में हम एक चीज जो कि हमारा बिलीव है और वो है हमारी इंसानी रूह, उसमें फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बाकी तकरीबन ओवरऑल जो जो भी चीजें हमारे पास उसमें फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट है. इट मींस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. नाउ वी डिस्कस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ब्रांच है फिजिक्स की वो है मैकेनिक्स. अब मैकेनिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स मूव कब करते हैं, क्यों करते हैं, और इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स. अगर मूव करते हैं तो उसकी वजह क्या है, काजेज. क्योंकि साइंस में हर चीज हमने एक वजह तलाश करनी होती है कि वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, एंड इट्स इफेक्ट्स. और अगर मूव करेगा तो उससे इफेक्ट क्या होंगे. सिमिलर वे में हमारे पास हीट. इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, के हीट नेचुरली तौर पे कैसी है. मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. अब इसके मेथड कितने हैं हीट के ट्रांसफर होने के. मीन हीट जो है हमारे पास लास्ट चैप्टर में हम जाके पढ़ेंगे कि 3 मेथड है हमारे पास. एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन. तो ये 3 मोड्स हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के. हीट को ट्रेवल करने के जो मोड्स हैं वो 3 हैं. और इस हीट के इफेक्ट्स क्या हैं कि अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में है तो उसका क्या इफेक्ट है. हमें पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो
7 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नॉर्मल वर्क करती है। तो इससे बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई होगा या लो होगा तो उससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा। थर्ड वन इज साउंड, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, देयर प्रोडक्शन। हमें पता है कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेशन से, कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे हैं, कि प्रैक्टिकल लाइफ में साउंड हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस है और इसके यूजेस क्या हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है लाइट। अनदर नेम ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करने का नाम। इसी तरह से इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट ट्रेवल कैसे करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वर्किंग, इसका वर्क क्या है। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में लाइट चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, और चीजें दिखाई कब देती हैं, कि लाइट जब उनसे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख के रेटिना के ऊपर जाती है। एंड द यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और लाइट जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किस तरह से यूटिलाइज होती है। तो नेक्स्ट फर्दर इसकी जो हमारे पास है एप्लीकेशन होंगी, वो हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।